दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के इस त्वरित सारांश में आपका स्वागत है। सोचिए, 1192 के तराइन युद्ध के बाद एक गुलाम ने 320 सालों तक चलने वाले शासन की नींव रख दी, जिसने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। तो पहला सवाल, ये विदेशी सत्ता इतने लंबे समय तक कैसी टिकी? खैर, इसे एक बहुत ही मजबूत कॉर्पोरेट फाउंडेशन की तरह समझिए। 1206 में लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू किया और बाद में इल्तुतमिश जैसे असली संस्थापक और बलबन की लौह और रक्त नीति ने इसे एकदम पक्का कर दिया। कुल 5 वंश आए। सबसे छोटा खिलजी, सबसे लंबा तुगलक, फिर सैयद और लोधी। पर इनका सिस्टम इतना सॉलिड था कि सदियों तक टिका रहा। दूसरा कारण था उनका बेहतरीन प्रशासन और टैक्स सिस्टम। उन्होंने पूरे साम्राज्य को एकता यानी प्रांत से लेकर गांव तक बांटा, जो बिल्कुल आज के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज मॉडल जैसा ही है। फाइनेंस के लिए दीवाने विजारत था और सेना के लिए दीवाने अर्ज। इसके साथ ही उश्र, खराज, जजिया, ज़कात और खुम्स जैसे करों ने इकोनॉमी को जबरदस्त मजबूती दी। और अंत में हम इतिहास को सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों से जोड़ते हैं, पर यह काल असल में एक तकनीकी और शहरी क्रांति था। इसी दौरान सिंचाई के लिए रहट, चरखे और कागज का इस्तेमाल आम हुआ। कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसी इंडो इस्लामिक वास्तुकला ने भारत के आधुनिकीकरण की शुरुआत की। संक्षेप में, 1206 से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत ने केवल सत्ता नहीं बदली, बल्कि प्रशासन, तकनीक और वास्तुकला का एक नया ढांचा तैयार किया, जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास की यह मजबूत नींव हमें याद दिलाती है कि आज का हमारा समाज और प्रशासन कई सदियों पहले हुए इन्हीं अहम बदलावों का सीधा परिणाम है।